डटे रहना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। मतलब ये कि हर इंसान सफल होना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है इंसान में कि सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सफलता के लिए जो देना चाहिए, सफलता हासिल करने के लिए जो हमें करना चाहिए, हम अपने लक्ष्य पे हम डट के रहें ताकि हम सही तरीके से अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा सके, काम कर सके, लेकिन उस पर डटे नहीं रहते। जिसमें कि मैंने देखा है कि 90% से भी ज्यादा लोग जो है सफल। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सलाह कोच में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सब के लिए आज इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे, आपकी सफलता, हर लोग जो चाहते हैं कि हम सफल व्यक्ति बने, एक सफलता हासिल करें, सफलता के शिखर तक पहुंचे, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। और अगर इन फॉर्मूला को आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, इनको फॉलो करते हैं, तो आप भी जो सफल होना चाह रहे हैं, सफलता के शिखर तक पहुंचना चाह रहे हैं, एक दिन आप भी उसी मुकाम पे रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो आपको पॉइंट है, जो फॉर्मूला जो उसमें याद रखना है, तो क्या, तो पहले जो आपको पॉइंट रखना है कि लक्ष्य पर डटे रहना, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। मतलब ये कि हर इंसान सफल होना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम्स क्या हो जाता है इंसान में कि सफल होना चाह रहे हैं, लेकिन उसको सफलता के लिए जो देना चाहिए, सफलता हासिल करने के लिए जो हमें करना चाहिए, हम अपने लक्ष्य पे हम डट के रहें ताकि हम सही तरीके से अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा सके, काम कर सके, लेकिन उस पर डटे नहीं रहते। जिसमें कि मैंने देखा है कि 90% से भी ज़्यादा लोग जो है सफल नहीं हो पाते हैं, चलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद रिटर्न हो जाते हैं। कारण यह है कि उनका जो भी लक्ष्य होता है वो अपने लक्ष्य पे डटे नहीं रहते हैं, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी आपका ड्रीम्स है, आपने कुछ ना कुछ तो लक्ष्य देखा होगा। हर स्टूडेंट को आप पूछो, किसी स्कूल में जाओ, किसी कोचिंग सेंटर में जाओ और उनसे मिलो, उनसे पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो अपने ड्रीम्स को बताएगा, वो अपने लक्ष्य को बताएगा। लेकिन वही बच्चे बड़े हो जाने के बाद वो अपने लक्ष्य पे डटे नहीं रह पाते, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, लक्ष्य पे डटे रहना है ताकि आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। एंड सेकंड में आलस को त्यागना है। जो सेकंड फॉर्मूला है वो आपको अपना आलस को त्यागना है। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं, फेल होने का ये एक बड़ा कारण रहता है कि आलस बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर। अगर हमें मॉर्निंग में 4 बजे उठ करके कोई काम को करना है अपने लक्ष्य के ऊपर, तो उस समय जगना है और हमें वो काम करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसी समय को ना करके आप किसी और समय को टाल देते हैं, फिर उस समय को ना करके किसी और समय को टाल देते हैं। मतलब आपको आलस लगने लगता है, चलो इस समय नहीं करेंगे, अगले बार कर लेंगे, अगले नहीं तो कुछ समय के बाद कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे, रात में कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, तो आप अपने लक्ष्य पे डटे नहीं हो और आप में आलस बहुत ज्यादा भर गया है। लेकिन आपको अपना आलस को त्यागना होगा। एंड थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो थर्ड फॉर्मूला है, वो आपका है कर्म करो। मतलब आपका लक्ष्य के ऊपर जो भी आपको काम करना है, उस काम को पूरी तरीके से 100% देकर के करना है। जैसे कि आप YouTube पे सफल होना चाह रहे हो। अब बहुत सारे लड़के जो हैं YouTube पे काम करके एक सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं कि YouTube पे काम करें, लेकिन उनमें सबसे बड़ी बुरी आदत क्या होती है, कुछ समय के लिए YouTube पे तो आएंगे, कुछ वीडियोस अपलोड भी करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में ये होगा वो अपने वीडियोस को अपलोड ही नहीं करेंगे, जिसमें क्या होगा, वो फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपने काम पे प्रॉपरली लगे रहे, काम को सही तरीके से करें, अगर हमें वीडियो डालना है तो प्रतिदिन डालना है, एक रूटीन्स बनाना है। अगर हम बिना रूटीन्स के काम करते हैं, वीडियोस अपलोड ही नहीं करते, तो क्या होगा, इससे आप फेल हो जाएंगे। वही करते हैं 95% लोग, जिसके कारण फेल हो जाते हैं। हम अपने काम को पूरी तरीके से करेंगे, 100% देकर के करेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कर्म करो। और यहीं पे एक पॉइंट आता है, कर्म करो फल की चिंता किए बिना। और ये सही बात है। अब आप कर्म कर रहे हो और आज कर्म कर रहे हो, आज ही फल चाहिए तो नहीं हो सकता है, फिर आप सफलता के शिखर तक दूर की बात, फेलियर ही बनेंगे। लेकिन कर्म कर रहे हो आप, चिंता नहीं कर रहे हो फल आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन जरूर आता है। भगवान कहता है तुम कर्म करो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन कर्म ही नहीं करोगे तो फल कहां से मिलेगा।
और हाँ, एक बात और जान लो आप, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन कामयाबी एक दिन जरूर मिलती है। ये बात को हमेशा आपको अपने याद रखना है, अपने दिमाग में सेव करके रखना है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। तो मेरे दोस्त, इन बातों को जरूर फॉलो करें। एंड दूसरे को दोष मत दो। मतलब ये कि बहुत सारे लोगों में देखा है मैंने, अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब फेल हो जा रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो अपनी गलती को, क्योंकि फेल इंसान होता है वो अपनी गलती की वजह से, सफल होता है वो अपने मेहनत की वजह से। लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने देखा, अगर सफल हुआ है तो वो कहेंगे कि मैंने अपनी मेहनत से सफल हुआ, लेकिन अगर वो फेल हुआ है वो कहेंगे अपने पेरेंट्स को, अगर या तो दोष डालेंगे, या तो किसी को, या तो किसी को, या तो किसी को। मतलब वो अपने आप में नहीं लेंगे कि मेरी गलती थी इसलिए मैं फेल हो गया। नहीं। अब जैसे एक स्टूडेंट अगर वो फेल हो जाए तो वो जो अपनी गलती की वजह से फेल हुआ है, लेकिन उन गलतियों को वो खुद नहीं लेगा और वो कहेगा मेरे टीचर्स की वजह से मैं फेल हो गया, मेरे टीचर्स क्लासेस सही नहीं किया। जबकि आपको पता होना चाहिए कि फेल अगर हम होते हैं तो खुद की वजह से फेल होते हैं, सफल होते हैं तो हम खुद के मेहनत से होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हैं। तो यहां पे 95% लोग की तो यही एक बीमारी है कि गलतियों को अपने ऊपर ना लेना, वो किसी के ऊपर डाल देना, अपने पेरेंट्स के ऊपर। ज्यादातर लड़कों को मैंने देखा है, ज्यादातर लोगों को देखा है, अगर वो किसी काम में फेल हो रहा है तो कहेंगे मेरे पेरेंट्स मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे फैमिली ने मेरे साथ सही नहीं किया। मतलब दुनिया भर को वो दोष डालेंगे, लेकिन अपने आप पे दोष नहीं देंगे। आपको पता होना चाहिए सफल होना है तो मेरे दोस्त मेहनत आपको करना होगा, फिर आप सफल हो सकते हैं। दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं। और अगर फेल हो रहे हैं इसकी भी जिम्मेदार खुद को लेना है, ना कि किसी और को देना है। और गलतियों से सीखो। एक जो तो आपको यह याद रखना है आज से कि अपनी गलती को अपने आप में एक्सेप्ट करना है। फेलियर होने हैं तो अपनी फेल अगर किसी काम में हो गए तो कोशिश करो कि मैं खुद गलत था इसलिए मैं फेल हो गया, अब इसे सुधारना है। और जो लास्टली पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लास्टली फॉर्मूला, कि आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। अपनी गलतियों को जिसने सुधारा है वही मंजिल पे पहुंचा है। आपको पता होना चाहिए सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन उनके लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी अभी ऑलरेडी मैं आपको पूरी वीडियो में बता चुका हूं, आपने सही से समझा है। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, आपको इन फॉर्मूला अगर 100% फॉलो करना है तो जरूर करें, और अगर सफल होना चाहते हैं तो आप जरूर करें। लेकिन अगर फेल होना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो मत करो। एज यू विश। सफलता आपको चाहिए तो मेहनत आपको ही करना होगा। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी, ये कंप्लीटली आपको याद रखना है। ओके मेरे दोस्त, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।